बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये पैरिस कॉर्नर की है। और पैरिस कॉर्नर वालों ने रिसेंटली अपनी वेबसाइट लॉन्च की पाकिस्तान के अंदर। पहले ये पाकिस्तान में अरोमा कॉन्सेप्ट्स डॉट पी के नाम से काम कर रहे थे और अभी इन्होंने अपना वेब एड्रेस जो है उसको चेंज कर दिया है, पैरिस कॉर्नर परफ्यूम्स डॉट कॉम डॉट पी के कर दिया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी वेबसाइट का एड्रेस भी लिख दूंगा, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो मैंने जब पहले इनकी एक दफ़ा रोमा कंसेप्ट्स की वीडियो बनाई तो उसमें लोगों ने मुझसे कहा दिल भाई इनकी प्राइसेस बड़ी हाई हैं, आप इनसे बात करें, आप इनसे बात करें। तो मैंने इनके ऑनर से बात की, मैंने कहा यार आप लोगों की प्राइसेस थोड़ी सी हाई हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। तो उन्होंने कहा दिल भाई हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑफर्स भी लगाएंगे, हम बहुत जल्द जो है ना डिस्काउंट भी ऑफ़र करेंगे, तो आप ज़रूर जो है ना उसको विज़िट कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने इनकी वेबसाइट जब दोबारा विज़िट की तो यस, इन्होंने उसके ऊपर डिस्काउंट भी लगाए हुए थे, 10%, किसी पे 15%, किसी पे 20%, बहरहाल डिस्काउंट इन्होंने लगाए हुए थे फ्रेग्रेंसेस के ऊपर। आप इनकी वेबसाइट विजिट करें, डायरेक्ट पैरिस कॉर्नर की डायरेक्ट जो है ना वेबसाइट है, आप उसको विजिट करें, आपको इनकी वो पता लग जाएंगी प्राइसेस वगैरह, और वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ये डायरेक्टली आपको परफ्यूम जो है ना वो वहाँ से मिल जाएगा। 2-3 दिन के अंदर अंदर इनका डिलीवरी टाइम होता है, तो ये वो कर देते हैं। आज जो इन्होंने ना एक रिसेंटली एक लाइन लॉन्च की है जो कि अभी पाकिस्तान में अवेलेबल अब तो हो गई है, और मेरे ख्याल में इसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो ये मैंने उनसे ख़रीदा, मैंने कहा जी मुझे ये आप भेजें, तो उन्होंने कहा ठीक है, ख़रीद लिया मैंने उनसे। तो इसका नाम है जी एमर फैक्ट्री एडिशन। अच्छा, आप लोगों ने अगर लिलाबो के परफ्यूम्स देखे हों, लिलाबो बेसिकली एक नीश ब्रांड है जिसका सेंटाल 33 बहुत मशहूर है, बर्गमॉट 22 बहुत मशहूर है, पचूली 24 ज़बरदस्त परफ्यूम्स हैं। तो इसी तरह लिलाबो उसके जो वो है जिसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, उसको कॉपी किया है। लेकिन मैं जिस फ्रेग्रेंस की आज बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें खुशबू कोई और है, ठीक है, लिलाबो की खुशबू नहीं है। मैं पहले आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये रहा जी इसका एक्सटर्नल बॉक्स, गत्ते का बॉक्स है, सिंपल आप देख सकते हैं, बिल्कुल लिलाबो का इन्होंने वो कंसेप्ट को कॉपी किया है। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है एमर फैक्ट्री एडिशन, नीचे बहुत लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन जो फ्रेग्रेंस नेम है वो रेड में लिखा हुआ है, देखें, वार्म लेदर। ये बाकी नीचे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है, और ये एमर का लोगो, ये आप देख सकते हैं, ये एमर का लोगो। ये बेसिकली पैरिस कॉर्नर ने एक न्यू लाइन बनाई है उसके अंदर, और एक से एक आला परफ्यूम और एक से एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम इसके अंदर है। ये तो हो गया इसका बॉक्स। ये बॉक्स खुलता है कुछ ऐसे, मैं बॉटल असल में निकाल ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये ऐसे खुलता है और इसके अंदर ये बॉटल यूं पड़ी होती है, ठीक है। ये बॉटल ढीली पड़ी थी, मैंने इसलिए ऑलरेडी निकाल ली थी। अब आप लोगों को ही दिखाता हूँ, देखें ऐसे। और इस बॉटल को आप आराम से ये निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसकी ये खाली जगह बॉटल की, ठीक है। गत्ते का बॉक्स है इसका, सिंपल सा। और ये रही जी इसकी बॉटल। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इन्होंने लिलाबो का जो कंसेप्ट है ना उसको 100% कॉपी किया है। उसको कॉपी करने का एक तो कैप थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उसको कॉपी करने की कोशिश की। देखें ऊपर वार्म लेदर लिखा हुआ है, इसके ऊपर बाकी वही सारी चीज़ें जो बाहर लिखी हुई हैं, और ज़बरदस्त इस तरह लगता है जिस तरह कोई, ये आप अपनी कलेक्शन में सामने रखें तो ऐसे लगेगा जैसे कोई यार बड़ी आप उसको क्या कह सकते हैं, लैब में क्रिएटेड कोई परफ्यूम है, बिल्कुल इस तरह का कंसेप्ट ही इस तरह का है। तो ये इसका हो गया, हैवी सा मेटल कैप है इसका, और ये स्प्रेयर के ऊपर भी आप देख सकते हैं पैरिस कॉर्नर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है। डार्क सा इसका जूस है, अब इस कलर को क्या कहते हैं मुझे नहीं, पीच सा कलर है इसका, बहरहाल जो भी कलर है वो काफ़ी डार्क सा जूस है इसका, ज़बरदस्त है। अब आते हैं हम इसकी खुशबू की तरफ, जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारा हमारा जिससे लेना देना होता है। बहरहाल मैं पैरिस कॉर्नर के परफ्यूम में प्रेजेंटेशन के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि इनकी प्रेजेंटेशन टाइम के साथ साथ बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत ज़बरदस्त होती जा रही है। ये हर चीज़ पे ना काम करते हैं। लाइक जो इसकी कैप है वो इतनी टाइट है
कि आप इसकी कैप से इसको आसानी उठा सकते हैं, ये गिरेगा नहीं। दूसरा, बॉटल्स इतनी प्यारी कि आपकी कलेक्शन में सामने पड़ी हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार सस्ता सा 1000-2000 रुपए का परफ्यूम है। ये आप देख सकते हैं कितनी थिक ग्लास बेस है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर टाइम लगा देता हूँ। खुशबू जाहिर बात है मैं अपने तरीके से डिफाइन करता हूँ, वो आप लोग समझ ही जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट के अंदर से ही ना नटमेग का एक नोट होता है, वो स्टार्ट से एंड तक तकरीबन एंड तक रहता है, तकरीबन एंड तक रहता है। अब नटमेग का जो खुशबू है ना, नटमेग की जो खुशबू है वो लिटरली अचार की तरह खट्टी सी होती है। नटमेग की जो खुशबू होती है, जायफल उर्दू में आई थिंक बोलते हैं उसको, या क्या बोलते हैं अब मुझे उसका उर्दू में नहीं, बहरहाल इंग्लिश में नटमेग बोलते हैं। हमारे खानों में इस्तेमाल होता है प्रॉपर। लेकिन जो नटमेग की खुशबू होती है ना, वो खट्टे अचार की तरह होती है। लिटरली अगर आप इसको थोड़ी देर 3 से 4 सेकंड सूंघे तो लिटरली आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतना खट्टा सा जबरदस्त सा होता है। और उसके साथ साइप्रस की खुशबू। साइप्रस क्या होता है, हमारे यहाँ जो सीरू के दरख्त होते हैं, सीरू के दरख्त ऊपर से यूं पतले होते, मतलब हाइटेड बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वो पतले से होते हैं, मतलब ऊपर से यूं नोकदार होते हैं और होते 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 फिर यूं आके नीचे से वो हो जाते हैं। उसको कहते हैं साइप्रस का ट्री, जिसके ऊपर छोटी छोटी बॉल्स भी लगती हैं। अच्छा, उसकी जो लकड़ी की खुशबू है ना, वो बहुत ज्यादा डार्क वुडी सी होती है, ठीक है। तो इसके स्टार्ट में ही, इस वार्म लेदर के स्टार्ट में ही उस साइप्रस के ट्री की खुशबू, सिरू के दरख्त की लकड़ी की जो खुशबू होती है, बहुत ही वार्म सी और बहुत ही वुडी, डार्क वुडी सी खुशबू, उसके साथ खट्टी सी खट्टे से मतलब अचार की खुशबू। मैं अचार की खुशबू कह देता हूँ लेकिन आप समझ जाएं कि नटमेग की जो खुशबू होती है ना, वो खट्टे अचार की तरह ही होती है। तो उस तरह की खट्टे से अचार की खुशबू प्लस वो जो वुडी सी खुशबू है, बहुत ही अच्छा। मैं आप लोगों को बताता चलूँ ये क्लोन किसका है। ये बेसिकली जो पेनहेलिगन एक हाउस है उसका हल्फीती एक परफ्यूम है। मेरा एक दोस्त है वो हल्फीती लगाता है प्रॉपर, उसका फेवरेट परफ्यूम है, शहरियार कमर उसका नाम है। वो हल्फीती प्रॉपर लगाता है और हल्फीती जो ओरिजिनल है उसकी प्रोजेक्शन ऐसे है और वो हवा के अंदर लिटरली मैजिकल है। ये हल्फीती का क्लोन है। प्रेजेंटेशन ये लिलाबो की इन्होंने रखी है, लेकिन इनके अंदर जो फ्रेग्रेंस इन्होंने डाली है वो पेनहेलिगन्स की हल्फीती की डाली है, ठीक है। तो क्योंकि मैं वो उसके पास चेक कर चुका हूँ परफ्यूम, मैं उसके ऊपर लगे हुए 3 से 4 दफ़ा खुशबू कर चुका हूँ, तो आई कैन ईजिली से दैट कि ये उसी का क्लोन है, ठीक है। ये हल्फीती का क्लोन है और हवा में ये बड़ा ही डिफरेंट अरोमा क्रिएट करता है, ओरिजिनल हल्फीती। इसका हवा के अंदर अरोमा जो है वो वुडी और खट्टा सा होता है और बहुत ही ज़बरदस्त। स्टार्ट से खट्टा वुडी, खट्टा प्लस डार्क वुडी, दरमियान में आकर आप ऐसे कर लें जिस तरह गरम मसाले हमारे घर में जब पुलाव बन रहा होता है, पुलाव तो चावल डालने से पहले वो जब सारा उसमें मसाले वसाले डाल चुके होते हैं सारे के सारे, तो उसके अंदर खट्टे से एक अचार की खुशबू बस ऐड कर लें, उन मसालों की खुशबू के साथ खट्टे से अचार की खुशबू ऐड कर लें, तो वो खट्टे अचार प्लस उन मसालों की खुशबू, ये सेकंड फेज में बिल्कुल इसी तरह हो जाता है, वार्म स्पाइसी प्लस खट्टा सा। खटास इसकी मैं फिर बताता चलूँ, नटमेग की खुशबू है बेसिकली वो, ठीक है। जो मैं खट्टे अचार की खुशबू कह रहा हूँ वो बेसिकली नटमेग की खुशबू है। तो ये तो हो गया इसका 2 फेजेस, और यहाँ तक नटमेग प्रॉपर रहता है। इसको सपोर्टिंग नोट्स आते हैं, मतलब स्टार्ट में इसको साइप्रस का नोट सपोर्ट करता है और मिड में इसको स्पाइसेस सपोर्ट करते हैं। थर्ड फेज में फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाता है। तो थर्ड फेज में एक प्रॉपर ड्राई लेदर, ड्राई लेदर। अब ड्राई किस तरह, आपके पास कोई भी पुरानी लेदर की जैकेट पड़ी हो और आपने कभी वो पॉलिश ना करवाई हो, तो उसकी रूखी सी फीकी सी एक लेदर की खुशबू पाउडरी सी बन जाती है। एग्जैक्ट उस लेदर की खुशबू इसके एंड में आती है, प्लस प्लस वेट वुड्स की खुशबू। वेट वुड्स की खुशबू किस तरह, जिस तरह बारिश के बाद एक दरख्त से खुशबू आ रही होती है ना, गीली लकड़ी की खुशबू, वो गीली लकड़ी प्लस लेदर की खुशबू, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मैनली सा कॉम्बिनेशन है इसका। तो ये रहा इसका थर्ड फेज, ज़बरदस्त किस्म का मैनली खुशबू है, वार्म है, लेदर की खुशबू है, उसके बाद इसके अंदर वुडी खुशबू है। तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू है, हवा के अंदर ये बहुत अच्छा अरोमा क्रिएट करती है ये खुशबू। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, जो हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है, एज।
मैं इसके ऊपर ब्रैकेट लगाऊंगा 24 एंड अबव, क्योंकि 24 एंड अबव को ये बहुत ज़्यादा सूट करने वाली है। नीचे वालों को शायद ये सूट ना करे, पसंद आने की बात है। अगर आपको डार्क वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो आप इसको लाइक करेंगे, अदरवाइज आप इसको 24 प्लस के लिए तो बिल्कुल 100% रिकमेंडेड है। ठीक है, तो एज में मैं 24 एंड अबव की ब्रैकेट लगाऊंगा। जेंडर मेल एंड टोटल मेल, मुझे नहीं लगता इसको कोई लेडीज लगाना पसंद करेंगी, बट हवा के अंदर ये एक बहुत ही वुडी सा अरोमा क्रिएट करती है। ये खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएट होता है, इसका अरोमा बहुत अच्छी खुशबू है बेसिकली। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। मैंने इसको अपनी स्किन पर लगाया था, स्किन पर। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये बेसिकली हेयर्स का जो एरिया होता है ना, ये हेयर्स खुशबू को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इनमें से फिर खुशबू आती रहती है। तो मैंने इसको यूं बाजू के ऊपर लगाया था और उसके बाद लिटरली मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इन्वायरमेंट का ख्याल रखा था या नहीं रखा था, लेकिन 12th आवर के अंदर भी मुझे खुशबू यूं अपने बाजू से आ रही थी, बहुत ही आराम से 12th आवर के अंदर भी आ रही थी। जहाँ तक रही प्रोजेक्शन की बात, प्रोजेक्शन इसकी 2 से ढाई घंटे बहुत ही सॉलिड किस्म की प्रोजेक्शन है, बहुत ही कमाल की प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का भी ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैरिस कॉर्नर ने ये जो इमर लाइन निकाली है ना, मुझे लगता है इन्होंने तहिया करके निकाली है कि भाई हमने जो लोगों के गिले हैं ना कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, खुशबुएं अच्छी बना लेते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, तो उन्होंने वो इस दफ़ा मेरे ख्याल में उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की है इस लाइन के अंदर, एमर लाइन के अंदर। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, इसको आप सर्दियों में ही इंजॉय करेंगे, या फॉल के अंदर या सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर आप इसको इंजॉय शायद नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये थी जी हमारी एमर फैक्ट्री एडिशन सीरीज़ का वार्म लेदर। थैंक यू सो मच।